नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं यह बुक हमें सत्र 2024-25 हेतु मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त हुई है। यह बुक वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आज हम पार्ट 1 कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को देखते हैं। पार्ट 1 कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आ नंबर दिया हुआ है, एक खेत में चूहा हलचल कर रहा है, कौन सा पक्षियों का समूह उसको देखकर पकड़ लेगा। तो कौन सा समूह, कबूतर गौरैया तोता वाला, या मोर कोयल बुलबुल वाला, चील बाज गिद्ध वाला, या कोयल कौआ बगुला वाला। तो कौन सा, चील बाज और गिद्ध वाला। तो इसका सेकंड नंबर वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती हैं। कैसे देती हैं? बिजली तरंगों से। तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सा नंबर देखते हैं, रमा सिक्का उछाल कर खेल रही है। उसने बारी बारी से दाईं तथा बाईं आँखों को बंद करके और दोनों आँखें खोलकर सिक्का पकड़ने की कोशिश की। आपके अनुसार उसे सिक्का पकड़ने में कब आसानी हुई होगी? कब आसानी हुई होगी? दोनों आँख खोलकर सिक्का पकड़ने में। ठीक है, तो तीसरा नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या है, पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो क्या होता है? उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास होता है ना। उन्हें क्या है? उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास होता है। तो तीसरा नंबर इसका बिल्कुल सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या दिया है, खालिस्तान का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। रेशम का कीड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है, चींटियां चलते समय जमीन पर खालिस्तान छोड़ती हैं जिससे साथी चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो ये गंध छोड़ती हैं ना, ये आप यहाँ गंध लिख लेंगे, गंध छोड़ती है जिससे उनके साथियों को रास्ता मिल जाता है। नेक्स्ट है, जंगली जीवों को कोई हानि ना पहुंचा सके इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया है जो खालिस्तान में उत्तर है। तो कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, खालिस्तान के दिनों में छिपकलियां लंबी नींद में चली जाती हैं। कहाँ? सर्दियों के दिनों में। ठीक है, नेक्स्ट है, बाघ की खालिस्तान हवा में हुए कंपन तथा शिकार की सही स्थिति को भाप लेती है, मूछे, है ना। तो इस प्रकार आप इसके खालिस्तान भर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ऐसे दो पक्षियों के नाम लिखिए जो हमसे 4 गुना दूरी से अपने भोजन को देख पाते हैं। तो कौन? चाल और बाज, चील और बाज। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 दिया है, सांप के बाहरी कान नहीं होते हुए फिर वह कैसे सुन पाता है? कैसे सुन पाता है वह? कंपन के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है, भालू जैसा दिखता हूँ पर मैं भालू नहीं, पेड़ पर उल्टा लटकता हूँ पर मैं चमगादड़ नहीं, दिन में 17 घंटे सोता हूँ पर मैं आलसी नहीं, 40 वर्षों में केवल 8 पेड़ पर जाता हूँ पर घुमंतु नहीं। उक्त पहेली में किस जानवर के बारे में कहा गया है? तो एक होता है स्लॉथ जानवर, है ना, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसे आप पाठ पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में जाएगा आपको। प्रश्न नंबर 5 दिया है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, समुद्री जानवर जैसे मछलियां अचानक पानी में तेजी से हलचल और अजीब तरीके से व्यवहार क्यों करती हैं? क्यों करती हैं? समुद्री जानवर जैसे मछलियां समुद्र में आने वाले तूफान का पूर्वानुमान लगा लेती हैं, इसलिए वह अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, क्या, जब बिजली चली जाती है तब हमें मच्छर बहुत परेशान करते हैं। मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का एहसास कैसे होता है? तो मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की एवं हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है, हमारे देश में कौन कौन से जानवर लुप्त होने की कगार पर हैं? लिखिए। तो बाघ, एशियाई शेर,
बंगाल टाइगर आदि जानवर लुप्त होने की कगार पर हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, एक कतार में चलने वाली चींटियों का रास्ता रोकने पर उनके व्यवहार में क्या बदलाव होता है और क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ छोड़ती हैं, गंध है ना, जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है और रास्ता रोकने पर वह इधर उधर फैल जाती हैं। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। द्विगुरुत्वीय प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 9, बाघ की कौन सी विशेष शक्ति आप पाना चाहेंगे और क्यों? इस शक्ति का उपयोग कैसे करेंगे? तो हम बाघ की कंपन को भांप लेने की विशेष शक्तियों को पाना चाहेंगे, क्योंकि इस शक्ति से हम हमारे यहाँ होने वाले किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी आदि का पूर्वानुमान लगा पाएंगे एवं स्वयं को एवं अपने आसपास के लोगों को बचा पाएंगे, यदि ऐसी शक्ति हमको मिल जाए तो। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, क्या हमारे देश की सरकार कौन कौन से जंगलों को सुरक्षा प्रदान कर रही है और क्यों? हमारे देश में बाघ एवं अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि उनके लुप्त होने का खतरा है, इसलिए उन्हें बचाने के लिए हमारी सरकार बहुत से जंगलों की सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट पार्क पर व राजस्थान में भरतपुर जिले में घाना नेशनल पार्क पर। ठीक है। इस प्रकार आप इसके सारे प्रश्न उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट है क्या? प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य देखते हैं। दी गई तालिका में घर में बिन बुलाए एवं पालतू कोई 10 जानवरों के विषय में निम्नलिखित जानकारी देना है। किस 10 जानवरों के बारे में क्या बताना है? जानवर का नाम, पालतू या बुलाए जाने वाले जानवर, भोजन क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, दिन रात में सक्रिय रहते हैं, अपनी रक्षा कैसे करते हैं। जैसे बिल्ली बिन बुलाए घर में आ जाती है ना, कुछ पालते भी हैं, पालतू भी रहती हैं। ठीक है। भोजन, दूध है ना, कहाँ रहते हैं? घर में, दिन और रात में सक्रिय रहते हैं, अपनी रक्षा कैसे करते हैं? छिपकर। इस प्रकार खरगोश, कुत्ता, गाय के बारे में आप लिख सकते हैं। ऐसे 10 जानवरों के बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं प्रोजेक्ट कार्य में। ठीक है। इस प्रकार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।